नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। मुंबई में एंटीलिया केस के किंग पिन को बचाने के लिए एक बड़ा खेल खेला जा रहा है, क्योंकि उस किंग पिन के सामने आते ही महाराष्ट्र सरकार का गिरना तय है। इसलिए जो नया जाल बुना गया है उसमें इतने बड़े बड़े छेद कर दिए गए हैं जिससे बड़ी मछलियां आसानी से निकल सकती हैं, और एक छोटी मछली जो कांटे से पकड़ी गई है उसे ही तालाब की वो गंदी मछली बताकर पेश किया जा रहा है जिसने पूरा पानी गंदा किया है। छोटी मछली यानी सचिन वाजे, जिस पर महाराष्ट्र सरकार और राज्य की एटीएस एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन की हत्या का पूरा ठीकरा फोड़कर यह साबित करने पर तुली है कि इस केस में सचिन वाजे के अलावा किसी और बड़े पुलिस अफसर या राजनेता का हाथ है ही नहीं। जो किया वो सिर्फ सचिन वाजे ने किया, और साबित करने की कोशिश की जा रही है कि केस तो सॉल्व हो गया, सचिन वाजे ही किंग पिन है। उनकी इस संदेहास्पद थ्योरी को हवा देने का काम महाराष्ट्र की उसी पीआर मीडिया ने शुरू कर दिया है जो पिछले कई महीनों से महाराष्ट्र सरकार की कमियों और वहां होने वाले अपराधों पर पर्दा डालने का काम शिद्दत और वफादारी से कर रहे हैं। ये प्रपंच रचने के लिए महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को तब मजबूर होना पड़ा जब एंटीलिया केस में उनकी मर्जी के खिलाफ एनआईए की एंट्री हो गई, और एनआईए ने जांच हाथ में लेने के 5 दिन के अंदर ही सचिन वाजे को सबूतों के साथ गिरफ्तार कर लिया और उससे यह भी कबूल करवा लिया कि साजिश में वो शामिल था। लेकिन सचिन वाजे का एनआईए को दिया गया एक बयान ऐसा था जिसे लेकर महाराष्ट्र सरकार की सांसें अटक गई थी। उसने एनआईए को कहा कि वो तो बस टिप ऑफ आइसबर्ग है, उसमें कई और बड़े नाम शामिल हैं। बस यहीं से महाराष्ट्र की सत्ता में बैठे लोगों के पसीने छूटना शुरू हो गए थे। अब एंटीलिया केस तो महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के हाथ से निकल चुका था, और यह भी साफ हो गया कि पूरे मामले में सचिन वाजे सीधे तौर पर शामिल था। लेकिन सचिन वाजे ने इस साजिश में शामिल किन किन पुलिस अधिकारियों और नेताओं के नाम लिए हैं, ये अभी सामने नहीं आया है। अब महाराष्ट्र सरकार की पीआर मीडिया ने एनआईए के कथित सूत्रों के हवाले से ये नैरेटिव गढ़ना शुरू कर दिया है कि सचिन वाजे ने अपने अधिकारियों की नजर में हीरो बनने के लिए एंटीलिया केस की पूरी साजिश रची। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एनआईए सचिन वाजे की दी गई इस बेतुकी थ्योरी पर कतई भरोसा नहीं कर रही है। एनआईए तो छोड़िए, कोई आम आदमी भी सचिन वाजे की इस फर्जी थ्योरी पर भरोसा नहीं कर रहा। उसकी कई वजह हैं। पहली बात, अगर सचिन वाजे के ऑफिसर्स और उसकी पैरवी करने वाली शिवसेना को उस पर भरोसा नहीं होता तो क्या उसे कोरोना काल में रातों रात रीस्टेट किया जा सकता था? दूसरी बात, ड्यूटी पर बहाल होते ही सचिन वाजे जो क्राइम यूनिट का एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर था, क्या उसे एक के बाद एक कई हाई प्रोफाइल केस दिए जाते? जरा एक नजर डालिए उन केसों पर जिनकी जांच में सचिन वाजे मुंबई क्राइम ब्रांच की क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट के हेड के तौर पर काम कर रहा था। सचिन वाजे उस टीआरपी घोटाले की जांच कर रहा था जिसमें उद्धव सरकार को ललकारने वाले रिपब्लिक टीवी का नाम डाला गया। उसने 24 दिसंबर को ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार्क के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी पार्थदास गुप्ता सहित कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वाजे उस अलीबाग पुलिस की टीम में भी शामिल था जिसने अक्टूबर 2020 में मुंबई के लोअर परेल इलाके से रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को अन्वय नाइक सुसाइड केस में उसके घर से गिरफ्तार किया था। जिस तरह की तस्वीरें अर्नब के घर के अंदर से वाजे की आई थी, वो तो उसी दिन अपने अफसरों और महाराष्ट्र की उद्धव सरकार की नजरों में हीरो बन चुका होगा। सचिन वाजे ने ही एक इंटरस्टेट कार घोटाले का खुलासा किया था, और इस मामले में उसने 28 दिसंबर 2020 को फेमस स्पोर्ट्स कार डिजाइनर दिलीप छाबड़िया को गिरफ्तार भी किया। और अभी हाल ही में सचिन वाजे ने साल 2016 के ऋतिक रोशन और कंगना रनावत के ईमेल केस में बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन के बयान दर्ज किए थे। यानी उद्धव सरकार से पंगा लेने वाली कंगना के खिलाफ चल रहे इस हाई प्रोफाइल केस मामले की जांच भी वो ही कर रहा था। अब जो एपीआई अपने दागदार रिकॉर्ड और सस्पेंशन के बाद अचानक कोरोना की मजबूरी का हवाला देते हुए बहाल किया गया था, वो चंद महीनों के अंदर इतने हाई प्रोफाइल केस हैंडल कर रहा था। अब जाहिर है कि मुंबई पुलिस के आला अधिकारी उसे काबिल समझते होंगे और उसकी इमेज उनकी नजरों में इस लायक होगी, तभी तो केसेस ये सचिन वाजे को दिए गए होंगे।
ऐसे में एंटीलिया जैसे हाई प्रोफाइल केस की साजिश रचकर उन्हीं अफसरों की नजर में खुद को हीरो साबित करने की कोई मजबूरी सचिन वाजे की नजर नहीं आती। साफ है कि वो साजिश का मोहरा भर है जो अपने आकाओं के इशारे पर काम कर रहा था और उसे भरोसा था कि उस पर बड़े लोगों का हाथ है, इसीलिए इतना शातिर पुलिस वाला होने के बावजूद उसने लापरवाही से काम किया, क्योंकि उसे भरोसा था कि जांच भी उसी को करनी है तो सबूतों और गवाहों को भी उसे ही ढूंढना था। लेकिन एनआईए की एंट्री ने पूरा खेल पलट दिया। जो कल तक अपने आकाओं के इशारे पर नाच रहा था वही सचिन वाजे अब एनआईए के इशारे पर परेड कर रहा है। एक बड़ा सवाल यह भी है कि अगर सचिन वाजे ने अपने अफसरों की नजर में हीरो बनने के लिए एंटीलिया केस की साजिश रची तो मनसुख हिरेन, जिसे वो पर्सनली जानता था, उसकी हत्या के आरोप में क्यों फंसा है? मनसुख की हत्या एक ऐसा मामला है जिसमें एनआईए के घुसने से एंटीलिया के असली गुनहगार सामने आ सकते हैं। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार मनसुख हिरेन की हत्या की जांच मुंबई एटीएस से करवाने की जिद पर अड़ी थी। अब चूंकि एनआईए सिर्फ आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करती है और एंटीलिया केस में भी तिहाड़ के आतंकवादी कनेक्शन के बाद उसने जांच हाथ में ली थी, महाराष्ट्र सरकार को यही उम्मीद थी कि हत्या का मामला एनआईए को नहीं सौंपा जाएगा। लेकिन एनआईए में प्रावधान है कि अगर किसी मामले की जांच के दौरान उसके तार किसी भी और घटना से जुड़ते हैं या वारदात से जुड़ते हैं तो वो उसकी जांच करने का अधिकार रखती है। सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद उसके तार सीधे तौर पर मनसुख हिरेन की हत्या से जुड़ रहे थे, क्योंकि एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से भरी कार मनसुख हिरेन की थी और मनसुख हिरेन को सचिन वाजे जानता था और वो गाड़ी भी सचिन वाजे ही इस्तेमाल कर रहा था, तो ये साफ हो चुका था। इसीलिए 2 दिन पहले एनआईए को मनसुख हिरेन की हत्या की जांच सौंप दी गई। अब मुंबई एटीएस का खेल देखिए। जैसे ही खबर आई कि मनसुख हिरेन की हत्या की जांच अब एनआईए करेगी, मुंबई एटीएस फौरन हरकत में आ गई, जबकि केस की जांच में वो 25 तारीख का इंतजार कर रही थी, क्योंकि 25 मार्च तक सचिन वाजे एनआईए की कस्टडी में है। इसके बाद एटीएस वाजे से मनसुख हिरेन हत्या के मामले में पूछताछ करने वाली थी। लेकिन जैसे ही मनसुख हिरेन हत्या की जांच एनआईए के पाले में जाने की खबर आई, आधिकारिक तौर पर एनआईए केस में शामिल होने से पहले ही एटीएस ने इस केस में 2 गिरफ्तारियां की और दावा कर दिया कि उसने केस ही सॉल्व कर दिया है और खुद ही अपनी पीठ थपथपा रही है। एटीएस ने आनन फानन में एक सस्पेंडेड पुलिसकर्मी विनायक शिंदे और सट्टेबाज नरेश गौर को गिरफ्तार किया और यह बताया कि सचिन वाजे ने मनसुख हिरेन से कहा था कि वो अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रखने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले, लेकिन उसने इनकार कर दिया और वाजे को डर था कि मनसुख दबाव में आकर सारा सच उगल देगा और इसीलिए उसने उसकी हत्या का फैसला कर लिया। हत्या की साजिश 2 मार्च को वाजे ने पुलिस हेडक्वार्टर में अपने 2 सहयोगियों के साथ रची, जिसके लिए उसने 2 घंटे तक मीटिंग की थी। उसी दिन वाजे ने मनसुख को वकील की मदद से खुद पर पुलिस और मीडिया का दबाव होने का लेटर लिखवाया था और यही नहीं, खुद उस पर किसी तरह का शक ना हो इसलिए सचिन वाजे ने 4 मार्च को यानी हत्या वाले दिन अपने फोन का इस्तेमाल नहीं किया और अपने गुर्गों से बातचीत के लिए गुजरात से मंगाई गई सिम का इस्तेमाल किया। आरोपी पुलिसकर्मियों और थाने के कुछ और लोगों को लेकर यह भी शक जताया जा रहा है कि उन्होंने चलती कार में मनसुख पर हमला भी किया था और मुंब्रा खाड़ी में उनकी लाश को फेंकने से पहले घोड़बंदर रोड पर बुलाया था और हत्यारे ये चाहते थे कि मनसुख हिरेन की हत्या को एक आत्महत्या के तौर पर दिखाया जाए, लेकिन उनकी लाश क्रीक में फंस गई और हालात हाथ से निकल गए। उन्होंने डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ दिए, जैसे कि 4 मार्च को रात 8:20 पर उसके पास आया वो फोन जिसके चलते उसे घर से बाहर निकलना पड़ा। यानी एटीएस ने अपनी जांच में ये तो साबित कर दिया कि सचिन वाजे ही मनसुख हिरेन की हत्या की साजिश का मास्टरमाइंड था, जो काफी हद तक सच भी लगता है। लेकिन मनसुख हिरेन की हत्या के मकसद को लेकर दी जा रही थ्योरी से यह साबित करने की भी कोशिश की जा रही है कि मामला बस सचिन वाजे और उसके लिए काम कर रहे पुलिस वालों और उसके गुर्गों का है, जबकि अभी तक सचिन वाजे से इस मामले में कोई पूछताछ हुई ही नहीं है। एनआईए को केस सौंपने के ऐन पहले एटीएस ने ये तत्परता क्यों दिखाई, जबकि वो हत्या के बाद से ही केस पर काम कर रही थी? क्या एटीएस नहीं चाहती कि एनआईए इस केस की तह तक पहुंचे? क्योंकि जब एटीएस ये केस एनआईए को सौंपेगी तो उसे सारे सबूत, गवाह और जांच की डिटेल्स एनआईए को सौंपनी होंगी। और सवाल ये भी है कि जिस मुंबई पुलिस का आदमी ही इस साजिश में आरोपी है और उससे जुड़े कई अधिकारी इसमें संदेह के घेरे में हैं, कई बड़े नाम होने का शक है,
तो उसी मुंबई पुलिस की एटीएस ने जांच में क्या सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं की होगी? एनआईए को केस सौंपने से पहले एटीएस की केस सॉल्व करने की हड़बड़ी कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये कि क्या एटीएस पर दबाव है कि इस केस में वाजे को मुख्य आरोपी साबित करके मामले को दबा दिया जाए? क्या जो डिजिटल एविडेंस एटीएस ने इकट्ठे किए हैं उनमें से उन बड़े नामों से छेड़छाड़ की गई होगी जो हत्याकांड में शामिल हो सकते थे? तीसरा ये कि सचिन वाजे से पूछताछ किए बिना ही केस सॉल्व करने की जल्दबाजी एटीएस को क्यों थी? एंटीलिया केस और मनसुख की हत्या के मामले में जो तस्वीर दिखाई जा रही है उससे यह साबित किया जा रहा है कि एंटीलिया केस सचिन वाजे की ही दिमाग की उपज थी। सचिन वाजे ने ही सारी प्लानिंग की, सचिन वाजे ने ही प्लॉटिंग की और सचिन वाजे ने ही मनसुख की हत्या की। सचिन वाजे के नाम पर ही 100 करोड़ की उगाही का टारगेट वाला मेल परमबीर ने क्यों किया? क्या बाकी पुलिस वालों को टारगेट नहीं दिया गया था? गृह मंत्री अनिल देशमुख से सचिन वाजे के डायरेक्ट लिंक साबित करने की परमबीर सिंह की कोशिश के पीछे क्या यही वजह है कि सचिन वाजे के नाम पर बिल फाड़ दिया जाए और खुद को बचा लिया जाए? जब सचिन वाजे शिवसेना का आदमी था तो गृह मंत्री अनिल देशमुख को के दिए गए 100 करोड़ के टारगेट की जानकारी उसने अपने प्रिय मुख्यमंत्री को नहीं दी होगी या मुख्यमंत्री खुद टारगेट देने वालों में शामिल थे। फिलहाल जो भी तफ्तीश सामने आ रही है उसमें सचिन वाजे को ही एक्सपोज किया जा रहा है, जबकि सचिन वाजे शामिल था ये तो साबित हो चुका है। लेकिन ये दबाया जा रहा है कि सचिन वाजे को साजिश रचने को किसने कहा? मामले में कौन से बड़े नाम थे जिन्हें बचाने के लिए मनसुख हिरेन की हत्या तक करनी पड़ी? सचिन वाजे को किसके दबाव में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर दोबारा बहाल किया गया और क्यों किया गया? किसके कहने पर पिछले दिनों मुंबई सरकार की साख पर सवाल उठाने वालों के सारे केस सचिन वाजे को ही दिए गए? सचिन वाजे किसके मोहरे की तरह काम कर रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि सचिन वाजे की बलि लेकर कई बड़े पुलिस ऑफिसर और महाराष्ट्र की सत्ता को बचाने की डील हो रही है? अब देखना यह है कि एनआईए जो एंटीलिया केस में सचिन वाजे की भूमिका साफ कर चुकी है, क्या मनसुख हिरेन केस को सॉल्व करके सचिन वाजे के आकाओं के नाम भी बाहर लाएगी? क्योंकि उसी के बाद महाराष्ट्र की सरकार को बचाने का खेल पूरी तरह फेल हो पाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।